नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वेव। आइए बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में एक ऐसा कारनामा कह लीजिए या घोटाला कह लीजिए या साजिश कह लीजिए। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया, और एक तरफ उन्हीं के नेता नोटों के साथ मिलते हैं। बीजेपी बात करती है नोट जिहाद, वोट जिहाद। हम इसी में जनता की राय लेंगे। क्या नाम होगा सर? बीवी शर्मा। शर्मा जी, जो महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता नोटों के साथ पकड़े जाते हैं, पहले वे बात करते वोट जिहाद की, अब हो रही है बात नोट जिहाद। नोट जिहाद की जाहिर सी बात है, बकायदा नोट देते हुए पकड़े गए हैं और ऑन एयर पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कैश भी बरामद हुआ है, हालांकि कैश 5 करोड़ रुपए बरामद हुआ, लेकिन उसे दिखाया गया कि नहीं जी 3 घंटे बाद स्टेटमेंट आ रहा है कि 10 लाख रुपए बरामद हुआ। लेकिन 10 लाख भी बरामद हुआ तो क्यों बरामद हुआ? जी जी, जाहिर सी बात है, पैसा देके आप वोट नहीं खरीद सकते। अगर आप 10 लाख भी दे रहे हो तो वो भी गलत है, और आपके साथ 5 करोड़ पकड़ा गया वो भी गलत है। मैं एक और दूसरे नेता उनके साथ भी 2 करोड़ की रिकवरी हुई है, उनके होटल से भी, उनके कमरे से भी 2 करोड़ बरामद हुए, तो 7 करोड़ तो यही पकड़ा गया। तो वोट जिहाद तो वही है ना, वोट जिहाद के बदले नोट जिहाद हो गया, सीधी सी बात है। नोट दे रहे हो और आप वोट मांग रहे हो। मैं तो उस जनता का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने अगर नोट भी लेने से इनकार कर दिया है, और अगर जो नोट लेके वोट दे रहे हैं वो सबसे बेवकूफ आदमी है। पहले लैंड जिहाद सुनते थे, लव जिहाद सुनते थे, अब के तो कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला। फालतू की बातें हैं। जिहाद एक ऐसा शब्द है, जिहाद का आज तक किसी ने शाब्दिक अर्थ तो समझा नहीं है। जिहाद का उर्दू में मतलब होता है कोशिश करना, संघर्ष करना। अच्छा। किसी भी चीज के लिए आप संघर्ष करते हो तो उर्दू में उसके लिए शब्द जिहाद इस्तेमाल होता है। अच्छा। अगर आप पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आप पढ़ाई जिहाद कह सकते हो उस चीज को। अगर आप किसी भी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो चीज जिहाद है। लेकिन जिहाद का जो है सीधा साधा एक मतलब जो है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया गया है। अब हर चीज में उसको जिहाद से जोड़ दिया जाता है कि ये जिहाद हो रहा, वो जिहाद हो रहा, वो जिहाद हो रहा। अरे भाई, जिहाद क्या मतलब होता है जिहाद का? आप अपना जिहाद करो ना, वो जिहाद के बदले आप भी जिहाद चलाओ कि ठीक है ये वोट जिहाद कर रहे हैं तो हम विकास की जिहाद करेंगे, दो बदले में। स्वास्थ्य सेवाएं दो, हम स्वास्थ्य सेवाएं की जिहाद करेंगे, हम नौकरियों की जिहाद करेंगे, करके दो ना उन्हें, प्रत्युत्तर दो उन्हें, जवाब दो उन्हें बदले में। नहीं दे सकते क्योंकि काम करते नहीं है। अब से पहले मोदी जी ये कहते थे कि मैंने भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया और मैंने प्रशासन बिल्कुल सख्त कर दिया, और एक तरफ उन्हीं के नेता इस कारण में फंस जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करा कैसे? जब तक भ्रष्टाचार दूसरी पार्टी में है, जब तक भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में है, अकॉर्डिंग टू मोदी जी, तब तक वो भ्रष्टाचारी है। जिस दिन आके उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वो धुल के साथ सफेद हो गया, बिल्कुल कौवा था हंस हो गया। अजीत पवार ले लो, छगन भुजबल ले लो, शुभेंदु अधिकारी ले लो, हेमंत विश्वा शर्मा ले लो, नारायण राणे ले लो, कोई सा भी आप उठा के देख लो भ्रष्टाचारी। जब तक वो अपोजिट था तब तक वो भ्रष्टाचारी था। जिस दिन आके उसने बीजेपी ज्वाइन करी, उस दिन के बाद से वो भ्रष्टाचारी नहीं रहा। छगन भुजबल की 180 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है ईडी ने अटैच करी थी। जिस दिन उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसका मामला भी खत्म हो गया, उसकी संपत्ति भी उसे वापस लौटा दी गई। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था। जाहिर सी बात है, जिस दिन उसने बीजेपी ज्वाइन करी, कौन सा 70,000 करोड़, कैसा 70,000 करोड़, 25,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी उनकी पत्नी थी, उनका भी मामला खत्म। तो बीजेपी में आओ, अपने सारे पाप धुलवाओ। लोग कहा जाता है कि जितने पाप करोगे गंगा में जाके नहा लो, आपके पाप धुल जाएंगे। अब जितना मर्जी आप भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो नेता बीजेपी में चले गए, उसे किस तरह के, पहले तो बीजेपी उन पे आरोप लगा रही थी कि बेईमान है, घोटालेबाज है। बिल्कुल बिल्कुल। आज बीजेपी ने, आप देखा जाए, कैलाश गहलोत की बात कर रहे हैं हम, पिछले 7 साल से वो पार्टी में थे। आज वो जाके वहां पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या कहते हैं कि जी हमारे को सम्मान नहीं मिला, और ये केजरीवाल अपनी जो उससे भटक गए, अपनी विचारधारा से भटक गए। अब उन्हें 7 साल बाद ये याद आ रहा है कि विचारधारा से भटक गए और सब चीजों से भटक गए। 7 साल से मंत्री बदले, वो मलाई काट रहे थे और बीजेपी में शामिल होते, बीजेपी ने उनके ऊपर हमले करने बंद कर दिए। और काफी पहले से जब उनकी बातचीत चल रही होगी, पिछले कई महीनों से आप देखो तो कैलाश गहलोत के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा। उससे पहले उनके ऊपर घोटालों के आरोप लगाए जा रहे थे, बस खरीद का घोटाला और टेंडर घोटाले, तमाम तरह के आरोप थे। लेकिन उसके बाद जब अंदर से आने कोई सेटिंग हो गई होगी, उन्होंने बंद कर दिया। अब शामिल होते ही अब वो पाक साफ हो चुके हैं, बिल्कुल अब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, किसी भी किस्म के भ्रष्टाचारी नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा कह रही है, नेता छोड़ के आम आदमी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, 25 के लिए टेंशन हो रही है केजरीवाल को। टेंशन वेंशन कुछ नहीं हो रही, टेंशन तो बीजेपी को हो रही है, किस तरह से जिंदे दिल्ली। इस बार भी दिल्ली बीजेपी से दूर है। आप किसी भी तरह से कोशिश कर लीजिए, दिल्ली बीजेपी से इस बार भी दूर रहेगी, हर हालत में दूर रहेगी। बीजेपी इस बार भी दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने वाली नहीं है। अगर आप चाहे सोच लो कि हमें 7 सीटें मिल गई, उसके बावजूद भी दिल्ली में बीजेपी नहीं आती वापसी किसी भी कीमत पे। आप जितने मर्जी अपने हाथ पांव फेंक लीजिए, जितने मर्जी जोर लगा लीजिए, जितने मर्जी बटोगे कटोगे तो सेफ है का नारा चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी सत्ता में वापस नहीं होती। आपने बटोगे कटोगे की बात लाए, ऐसा कह रहे हैं यूपी में नफरत फैला रही है। सिर्फ यूपी को, पूरे देश में नफरत फैला रही है। कौन सा प्रदेश से जुदा है? कौन सा प्रदेश से जुदा है? शुरुआत यूपी से हुई है। यूपी तो खैर इसका गढ़ माना जाता है, तो सिर्फ यूपी को, हरियाणा
हरियाणा दिए, पंजाब दिए, आप कर्नाटका देखिए, जो में कौन सा भी उत्तराखंड उठा के देख लीजिए, कोई सा भी प्रदेश उठा के, गुजरात उठा के देख लीजिए, हर जगह यही है, हर जगह नफरत फैला रही है बीजेपी। तो बीजेपी साफ कहाँ कर रही है, बीजेपी लोगों को एकजुट होने का काम क्या कर रही है। आपको पता भी पीछे खबर बड़ी चर्चा में थी कि वो एक रिश्ते के लिए बातचीत होने गई, लोग घर पहुंचे, वहां पे वो पति जो था वो बीजेपी का समर्थक निकला, जो पत्नी थी होने वाली पत्नी वो अपोजिट पार्टी की समर्थन निकली, दोनों में इतनी बहसबाजी हुई, रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली है। लोगों के घर टूट रहे हैं, बनने से पहले टूट गए। तो बीजेपी को अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपके तो घर टूटेंगे ही टूटेंगे। ऐसा भी कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है, जो बटोगे कटोगे नारा है, इसे बीजेपी कहीं ना कहीं जहाँ पे हार रही है वहां पे ज्यादा यूज कर रही है। कहीं भी आप इसे यूज कर लीजिए, इस नारे का कोई नाम लेवा नहीं है। आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने बटेंगे कटेंगे नारा दिया, पंकजा मुंडे ने किनारा कर लिया, अजीत पवार ने किनारा कर लिया, बाकी सब तमाम लोगों ने, मौर्य ने, यूपी में इनके मौर्य जो है डिप्टी सीएम, उन्होंने किनारा कर लिया कि नहीं हम तो एक ऐसे वाले नारे पे चलेंगे, हमें बटेंगे कटेंगे नारे से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। तो उसी के कारण इन्होंने खुद करनी शुरू करी, वो जानते हैं कि इस नारे का हमें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हाँ, जो क्या नाम है विपक्षी नेताओं ने ये कहा था भगवा कपड़ों में आतंकवादी, उसी में मौर्य जी मैदान में उतर गए हैं कि हम साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे। जाहिर बात है, साधु संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जाहिर बात है। साधु संतों, अगर वो साधु हैं, अगर वो संत हैं, उनके अपमान के मैं 100% खिलाफ हूँ। लेकिन अगर कोई भगवा चोला पहन के और साधु संत बनने की कोशिश करके और लोगों के साथ गलत हरकतें करेगा तो फिर उसको अपमान की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, उसे अपराध की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। रामभद्राचार्य जी का उदाहरण देता हूँ। रामभद्राचार्य जी अपने आप को बहुत बड़े संत मानते हैं, बड़े लोग उनके समर्थक हैं, लेकिन उनकी भाषा क्या है, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। क्या ये कोई संत इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकता है? अच्छा, क्या किसी संत को भाषा शोभा देती है कि वो किसी के मरने की कामना करे? संतों के तो विचार होते हैं, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सबको जीवन में तरक्की दे, सबको सम्मति दे, ये संतों की भाषा होती है। लेकिन इनकी आड़ लेके अगर कोई अपने स्वार्थ सिद्धि करता है तो मैं उस चीज के खिलाफ हूँ और जनता को भी इस चीज के खिलाफ होना चाहिए। साधु संतों की बात की, देवकी नंदन ठाकुर जी ये कहते हैं इस भारत को अब सनातन बोर्ड की जरूरत है। क्यों भाई, किस लिए जरूरत है? अरे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है सनातन बोर्ड क्यों नहीं? फिर तो वो सारे सब कहेंगे वक्फ बोर्ड है, कल को सनातन बोर्ड है, फिर सिख भी कहेंगे हमें भी खालिस्तान बोर्ड की जरूरत है, और ईसाई भी कहेंगे हमें भी क्रिश्चियन बोर्ड की जरूरत है, बौद्ध भी कहेंगे हमें भी बौद्ध बोर्ड की जरूरत है। भाई ये चीजें कहाँ जाके टिकेंगी? रही बात वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड जो है सनातन है, जो उनका अपना बनाया हुआ है, लोगों ने एक बोर्ड बनाया था जिसे सरकार ने मान्यता दे दी। ठीक है जी, आप भी अपना बना लो, सरकार मान्यता ले लो सरकार से, कौन सी दिक्कत है? और सनातन बोर्ड आप बना के करोगे क्या करोगे? सनातन बोर्ड बना के आप लोगों को गालियां दोगे, मस्जिदों के आगे जाके झंडे लहराओगे, लोगों के घर जाके झंडे उनको उनके घर पे लगे हुए झंडे उतारोगे, आप ये करना चाहते हो? रही बात देवकी नंदन ठाकुर, एक तो दो हैं, हाँ देवकी नंदन ठाकुर, अभी वो पीछे उससे पूछा गया था, अभी एक टीवी चैनल पे मैं उनकी क्लिप देख रहा था कि आप महात्मा गांधी को मानते हो या गोडसे को मानते हो? उन्होंने साफ साफ गोडसे की तरफ इशारा करा। भारत का पहला आतंकवादी जो हमारे राष्ट्रपिता का जो हत्यारा था, उसके वो समर्थक है। तो ऐसे लोगों के हाथ में क्या सत्ता जानी चाहिए? ऐसे लोगों को हम संत मान लें? महात्मा गांधी के बारे में बात की, कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी अगर ना चाहते तो भारत के टुकड़े ना होते। नहीं जी, ये गलत बात है। भारत के टुकड़े अगर होने थे तो भारत के टुकड़ों की नींव तो इन दो लोगों ने रखी थी 1927 में। सबसे पहले सावरकर और जिन्ना वो इस द्विराष्ट्र का सिद्धांत लेके आए थे। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। 1927 में उन्होंने राग अलापना शुरू करा दिया था, मुसलमानों को अलग राष्ट्र चाहिए, हिंदुओं को अलग राष्ट्र चाहिए। ये द्विराष्ट्र की स्थापना का जो विचार था, ये सबसे पहले सावरकर और जिन्ना की देन था, जिसपे दोनों ने आगे चल के अपने अपनी कम्युनिटी को भड़काया। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल यही हुआ कि जिन्ना ने कहा हमें मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान चाहिए, सावरकर ने कहा हमें हिंदू राष्ट्र अलग चाहिए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के भारत के जो मुसलमान थे, उन्होंने भारत में रहना पसंद करा, तो आज की डेट में वो भारतीय, उनकी पीढ़ियां यही दफन हो गई। तो हम उन्हें क्या भारतीय मानने से इंकार कर दें? नहीं कर सकते हम उन्हें। तो इसकी जड़ में कौन था, हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कहा किन्होंने। रही बात महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी का उस वक्त ये तात्कालिक निर्णय बिल्कुल सही था। आज आप बार बार कहते हो कि जी मुसलमानों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, और एक तरफ आप कहते हो कि पाकिस्तान को देश में मिला लो। पाकिस्तान में तो 22 करोड़ मुसलमान है, उन्हें भी देश में मिला लो। फिर आप कैसे करोगे? 25 करोड़ भारत के, 25 करोड़ पाकिस्तान के, 50 करोड़ मुसलमान हो गए। फिर तो आप डर डर के भागोगे। फिर आप वास्तव में कहोगे अब तो हिंदू खतरे में, अब तो हिंदू खतरे में, 25 करोड़ खतरे में। और जब 50 करोड़ हो जाएंगे तब आप कहाँ भागोगे? जब 12 करोड़ वहां के बांग्लादेश के भी मुसलमान आ जाएंगे, 62 करोड़ हो जाएंगे, तब आप कहाँ भागोगे? तब आप फिर, और अफगानिस्तान को भी मिलाने की बात करते हैं, अफगानिस्तान की भी 4 करोड़ जनता अगर आ जाएगी तो फिर आप कहाँ भागोगे? 70 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे। तो अगर ये तात्कालिक निर्णय लिया गया था तो फिर तो इस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक लिया गया था ना। पाकिस्तान